सभी सभी छात्रों को आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के एआईसी पूर्णिया यूट्यूब चैनल की ओर से धन्यवाद। मैं ए.के. मिश्रा आज पुनः सीआई के चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 के साथ उपस्थित हूँ। आप सभी जान ही रहे हैं कि यह वक्त बहुत टफ और बहुत मुश्किल दौर से चल रहा है। मैं सभी छात्रों से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि वह वक्त की बर्बादी ना करें। अपना एक ध्येय बनाएं कि इन वक्तों में का सदुपयोग कैसे किया जाए। जो भी उनकी खामियां या कमजोरियां हैं, खासकर शैक्षणिक जीवन में, उस चीज़ पर बहुत गहरा प्रहार करें, बहुत गहरा प्रहार करें और प्रयास करें कि बचे के 20 दिन के लॉकडाउन में मुझे उस सब्जेक्ट को पूरी तरह उस सब्जेक्ट पर विजय हासिल करनी है। किसी भी छात्र का यह पहला कर्तव्य होना चाहिए कि सबसे पहले कि जो भी उसकी खामियां या कमियां हैं उसको वह खुद बेहतर जान रहे हैं। कहीं जाना आना नहीं है, कहीं से मिलने जुलने और विजिट करने तक की पाबंदी है, तो अपना समय अत्यधिक सोशल मीडिया और अतिरिक्त अन्य चैनलों पर बिताने की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर होगा कि अपनी कमजोरियों पर फोकस किया जाए। हाँ, तो प्यारे भाइयों, मैं आज सीजीएल एसएससी में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ और सीआई के कुछ किस्त संबंधी प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ। ये पहला सवाल आप लोगों का के बीच 1850 को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 5%, दूसरे को 10% पर लगाया जाता है। 2 वर्षों में अमाउंट समान हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने ब्याज लिख दिया था भूलवश, ये मिश्रधन समान हो जाता है। तो 10% पर निवेश की गई राशि ज्ञात करनी है। 10% पर निवेशित राशि आपको इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी मैंने बताने का प्रयास किया था, चैप्टर 2 में भी और चैप्टर 1 में भी, कि 5% जब रहता है तो वो 105/100 आ जाता है, वो कट करके 21/20 हो जाता है। यहाँ वर्ष की संख्या 2 दी गई है, तो वर्ष की संख्या 2 दी गई है, तो यह वर्ष जो है हमेशा n के रूप में डिनोट होता है। तो 21/20 जब करते हैं तो 441/400 आता है। दूसरे को 10% पर लगाया गया है तो ये 110/100 होगा और इसका स्क्वायर यह 121/100 आएगा। आप इस दोनों को आनुपातिक जब करेंगे तो आप पाएंगे कि यह 441 और 484 हो जाता है, इसलिए कि इसका डबल जीरो कटेगा और जब ये दोनों को एक साथ रखेंगे आप तो ये 4 121 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 441 और 484 हो जाता है। अब हमें दूसरा पार्ट पूछा गया है तो 441 को हम रख देंगे ऊपर और दोनों के सम को नीचे। इसको जब आप इस मूलधन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधे तौर पर आंसर आ जाता है। आपको इसमें कुछ भी अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है। ये इसमें बहुत सारी बातें जो आपको समझाने के लिए केवल रखी गई है, इसकी आवश्यकता उन सभी बच्चों को नहीं है जिसने हमारे पिछले वीडियोस भी देखे हैं। आप सीधा देखेंगे 5% है, 2 टाइम्स है, 2 वर्ष है तो 2 टाइम्स है। 5% 441/400 होता है, 10% 121/100 होता है। इस दोनों का ही तो रेशियो निकालना है, उसमें से आपको 10% वाला उठाना है, दूसरा उठाना है। तो मैंने यहाँ पर 441 उठा लिया, 441 और टोटल को मैंने नीचे रख दिया इंटू 1850 कर दिया। इसमें इतना करने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं, ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा गया है कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति जो पहली बार अपने चैनल से जुड़ रहे हैं कि उनको भी समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो, तो ये पूरा 2 टाइम्स में कट जाता है। तो 441 × 2 आपको आ जाता है 882, जो कि 10% वाले व्यक्ति को मिलने वाली धनराशि है। दूसरे सवाल की ओर आते हैं
किसी राशि पर किसी दर से 3 वर्ष का SI 900, दूसरे वर्ष का CI 318 रुपया है। ध्यान देंगे, यहाँ पर जो दिया गया है वो 3 वर्ष का SI दिया गया है 900 रुपया, और यहाँ पर जो दिया गया है ये दूसरे वर्ष का। SSC प्रायः ऐसे सवाल पूछती है जिसके लैंग्वेज के स्टाइल में ही बच्चे उलझ जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। SSC लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, इसलिए इस बात को बहुत बारीकी से, क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से पढ़ें। ये 2 नंबर क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं SSC UDC में, CGL में। तो ये 900 रुपया आपको 3 वर्षों में मिलता है। तो SI का समायोजन हमेशा बराबर होता है, तो 300 300 300 मैंने रख दिया। पिछले वीडियोज में भी मैंने बताया था कि अगर दर समान हो और वार्षिक हो तो पहले वर्ष का SI और CI हमेशा समान होता है। तो यहाँ 300 SI मिला तो 300 CI भी मिलेगा। और यहाँ पर दिया गया है, सवाल में ही ये वर्णित है कि दूसरे वर्ष का CI, तो दूसरे वर्ष का CI 318 रुपया। तो आप देखेंगे दूसरे वर्ष CI आपको कितना मिला था, SI 300 रुपया, CI कितना मिला 318 रुपया। तो दोनों ये सीधा दिख ही रहा है कि ये 6% है। अगर ऐसे नहीं तो मैंने सबसे पहले CI के चैप्टर 1 के सबसे पहले वीडियोज़ में मैंने आपको लोगों को बताया था एक फार्मूला कि 200 × D/SI, ये 2 वर्षों के लिए एप्लीकेबल है। तो 2 वर्ष का SI 600 रुपया है, 200 मैंने रख दिया, दोनों का डिफरेंस 18 रुपया है। इससे भी आप रेट निकाल सकते हैं, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं थी, मैं बार बार बोले दे रहा हूँ। आप यहाँ से ही सीधे 300 और 318 है तो सीधा दिख रहा है 6×18 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि तो कोई राशि P है उस पर 6% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो वह 300 रुपये का ब्याज मिलता है 1 वर्ष में। उसी को कैलकुलेट कर लेंगे तो 5000 रुपया हमको मूलधन आ जाएगा। इसमें कहीं से भी कोई परेशानी की बात नहीं थी। ये सवाल इस तरीके से खूब आसानी से बनाई जा सकती थी। आप इस वीडियोज को नहीं हो तो एक बार और चला कर देख लेंगे जिससे कोई परेशानी नहीं हो। तीसरे क्वेश्चंस की ओर आते हैं। कोई धनराशि CI पर 6 वर्षों में 2.5 गुनी हो जाती है। CI पर 6 वर्षों में 2.5 गुनी हो जाती है, तो 6 वर्षों में 2.5 गुनी हो जाती है, तो 18 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि इधर का मल्टीपल जो है यह इधर आकर पावर बन जाता है। तो ये 6 × 3 18 है, तो ये 2.5 पर ही पावर 3 था, तो 5/2 पर पावर मैंने 3 दे दिया, तो 5/2 का क्यूब आ गया। 5/2 का क्यूब जब आप करेंगे तो आप पाएंगे 125/8 आता है। ये भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। कुछ बच्चे ने मुझे कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चंस भेजा था, और भी कुछ क्वेश्चंस मैं आगे हल करने जा रहा हूँ जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप किए गए थे बच्चों के द्वारा। आप लोग आगे के वीडियोज, आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। कोई धनराशि 2 वर्ष में का SI, 1 वर्ष का CI, 2 वर्ष का SI और 1 वर्ष का CI जो अर्धवार्षिक समायोजन है, जो अर्धवार्षिक समायोजन हो, ब्याज का अंतर 234 रुपये आता है। ब्याज का अंतर 234 रुपये आता है। तो यदि दर 10% हो, राशि ज्ञात करनी है आपको। सबसे पहली बात तो 2 वर्ष दिया गया है, SI दिया गया है 1 रुपये, SI है 2 वर्ष का, और 1 वर्ष का CI है, लेकिन यह हाफ ईयरली है। यही बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर 2 वर्ष है, SI का समायोजन हमेशा बराबर भागों में होता है। जैसे पिछले सवालों में भी आपने देखा था, वहाँ पर ब्याज दिया गया था 900 रुपया, तो मैंने 3 बार उसे बांट लिया था। यहाँ पर दर दी गई है 10%, तो दर को ही मैंने 2 बार रख लिया। तो SI कितना मिला मुझे 20%। CI पहली बार कितना मिल रहा है 5%, दोबारा कितना मिलेगा 5.25। ये मैंने समझाने की चेष्टा की है कि 5.25 आया कहाँ से। 5 + 5 का 5%, जब हमें ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है तभी तो वो CI कहलाता है, अन्यथा वो CI नहीं कहलाएगा। जब केवल हम मूलधन का ब्याज देते हैं तो वो SI, जब मुझे ब्याज का भी ब्याज देना होता है तो CI। तो पहले हाफ ईयर 10% है, तो हाफ ईयरली 5% होगा। दूसरे वर्ष, दूसरे हाफ ईयरली में ये 5 तो होगा ही, 5 + 5% अलग से होगा, तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5.25। इस तरह से मुझे 1 वर्ष में CI कितना मिल रहा है 10.25, SI कितना मिल रहा है 20%। इसी का डिफरेंस तो ये दिया गया है, इसका डिफरेंस आता है 9.75। तो मैंने P का 9.75% जब कैलकुलेट किया तो ये 2400 रुपया आया।
ये इसको आप खूब बेहतर कर लेंगे। ये पी का इस दोनों का डिफरेंस आता है 9.75, पी का 9.75% इक्वल टू 234 रुपया, जो 2400 आता है। अब अगले सवाल की ओर आते हैं। कोई धनराशि 5 वर्ष में 50% बढ़ जाती है। 3 राशि है जो एक्स वाई जेड को क्रमशः 10, 15 और 20 वर्ष के लिए डालने पर मिश्रधन समान प्राप्त होते हैं। फिर से ये सवाल मिश्रधन से रिलेटेड है। एक्स वाई जेड 3 तरह की राशि है। आपको एक हिंट दिया गया है कि 5 वर्षों में 50% बढ़ जाती है। 50% बढ़ जाती है। अगर मूलधन 100 रुपया था, 50% बढ़ेगा तो ऑब्वियस है 150 रुपया होगा। और 10, 15 और 20 वर्षों में, ये सवाल भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं सीजीएल के। विगत वर्षों में यह सवाल भी पूछा गया था। 5 वर्ष आप ये देखेंगे कि ये हमेशा 5 का टेबुलर ही है तीनों। यही तो एक बहुत बड़ा हिंट है आप लोगों के लिए कि 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। तो ये जो है हम जब 150/100 को तोड़ते हैं, ये 150 कहाँ से आया? फिर से मैं बता दूं कि बेसिक फार्मूला जो है 1 + r/100, उसको जब करेंगे तो 50% 1 + 50/100 150/200 100 आएगा, जो कट करके 3/2 आ जाता है। ये 5 ईयर का इंप्रूवमेंट है। जब ये 5 दूनी 2 10 हुआ, तो मैं पिछले सवाल में भी आपको मैंने दिखाया था कि 6 तिया 18 पूछा गया था, तो वो उधर जाकर के क्यूब बन गया था। तो ये 5 दूनी 10 है तो ये पावर बनेगा, ये 5 तिया 15 है तो ये क्यूब बनेगा, ये 5 चौक 20 है तो ये पावर 4 बनेगा। अब आगे के सवालों में आते हैं। इसको जब हम तोड़ते हैं, तोड़ करके उलट देना है, इसलिए कि ये सबके इक्वल टू में तो आपको के मानना होगा, क्योंकि तीनों ही आपस में बराबर है। इक्वल टू के करते हैं तो हमें ये सब चीज उलटता है तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/9, 8 ऊपर चला जाएगा, 2 का क्यूब 8/27 और 16/81। इसको जब आप तोड़ेंगे तो इस तरह आता है, जो कट करके ये आंसर आ जाता है। इसमें आपको कहीं से भी मूलधन निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मूलधन निकाल करके खामखा एक जहमत मोल लेंगे आप, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। जब हमको मूलधन पूछा ही नहीं गया है या मूलधन का अनुपात पूछा गया है, तो यह तो बिल्कुल परेशानी का कारण होगा, और भी किसी दूसरे उपायों को खोजना। मैंने बार बार आपको पहले ही सवाल चैप्टर शुरू करने के पहले ही मैंने 2 फार्मूले दिए थे। अभी तक मैं 2 फार्मूले पर ही कंटेंट हूँ। मैंने किसी तीसरे फार्मूले की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी है, और ये तीसरा वीडियो में बना रहा हूँ। आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। किसी राशि को 6% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है। यदि रुपयों का भुगतान 2809 रुपये के 2 वार्षिक किस्तों में किया जाए, 2 वार्षिक किस्तों में किया जाए तो मूलधन क्या है? इसके लिए भी कुछ फार्मूले आते हैं बेसिक्स, लेकिन मैं फार्मूले को स्किप करने का प्रयास कर रहा हूं, और संभवतः हमारी चेष्टा होगी कि बगैर फार्मूले के समायोजन के कैसे इस सवाल को बताया जाए, यह मैं बता दूं। ठीक है, तो आप देखेंगे 6% है तो 106/100 ये कटाया है मैंने, 53/50। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये केवल नए यूट्यूबर के लिए, जो हमारे नए उपभोक्ता जुड़ेंगे इसमें, उनके लिए है। सीआई के कुछ और भी बेहतर सवालों को मैं लेकर आऊँगा। जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सब्सक्राइब कर लें। मैं हमेशा हर वीडियो में अभी प्रयास कर रहा हूं कि कुछ हल्के सवाल के बाद कुछ अच्छे सवालों को भी डालने की चेष्टा करता हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखा करें, तो फिर आपको अंत में कुछ अच्छे सवाल भी मिल सकेंगे। जब ये कटाने पर फर्स्ट ईयर है तो पावर 1 रहेगा, 53/50 होगा। 53 से जब कटाते हैं, ये 53 का ही स्क्वायर है, 50 × 53 हो जाता है। 50 × 53 हमें देता है 2650 रुपया। दूसरे वर्ष में ये क्या हो जाता, 2 वर्ष है तो दूसरे वर्ष ये किस्त पावर स्क्वायर बन जाएगा। 53/50 का स्क्वायर मैंने कर लिया तो 2809 आ जाता है, जो 2809 से सीधे कट जाता है। 2809/2500। तो इस तरह से यहाँ से हमको दूसरा ओरिजिनल किस्त मिलता है 2500 रुपये का। इस दोनों को ही जब जोड़ देते हैं तो 5150 रुपया। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि 2809 रुपया हर वर्ष दिया गया है, इसलिए मैंने पहले वर्ष होगा तो 53/50 के इक्वल में रख दिया 2809 को। दूसरे वर्ष 53/50 के स्क्वायर के इक्वल में 2809 को रखा, और दोनों को ही जोड़ दिया, दोनों किस्तों का। दोनों किस्तों को जोड़ते ही मुझे आंसर मिल जाता है। अब आते हैं हम लोग आज के 7वें क्वेश्चंस पर। कोई राशि 5% सीआई पर कर्ज दी गई 8820 रुपये के 2 बराबर किस्तों में। 8820 रुपये के 2 बराबर किस्तों में वापस की गई, तो 5% हमें क्या देता है? 21/20। पहले किस्त क्या हो जाएगी? 21/20। 21/20 इक्वल टू मैंने
8820 किया, जैसे उसके उसमें 53/50 इक्वल टू मैंने किया था प्रीवियस क्वेश्चंस में, आप अभी जस्ट देखे होंगे 6 नंबर क्वेश्चन में 2809 रखा था, जो कि वहाँ पर 2809 की किस्त दी गई थी, यहाँ 8820 की किस्त दी गई है। 2120 इक्वल टू 2820, 21/20 इक्वल टू 2820, ये जब कटाएंगे 21 से 420 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से 8400 रुपये आ जाती है। और दूसरा किस्त हमें 21/20 का स्क्वायर देगा, तो 441/400 हो जाता है। 441 से ये 20 बार में कट जाता है, 400 गुने 20 8000 रुपया मिलता है। इस दोनों ही को अगर जोड़ दें तो मैंने कुल 16,400 रुपये उसे कर्ज लिया होगा। मैंने कुल 16,400 रुपये उसे कर्ज लिया होगा, चूँकि कि 5% पर उसने मुझे दिया और किस्त में भुगतान करना था, इसलिए वह जो है 8820 के 2 किस्त में बट गया। अब आज के आखिरी क्वेश्चंस पर मैं आता हूं। कोई व्यक्ति 2523 रुपये 2 पुत्र ए और बी में 5% पर क्रमशः 3 एवं 5 वर्ष के लिए लगाया जाता है। व्यक्ति जो है 2523 रुपये को 2 पुत्र ए और बी में बांटकर 5% पर क्रमशः 3 और 5 वर्ष के लिए लगाता है। राशि दी गई है 2523 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% लगाता है। तो मिश्रधन समान होते हैं। पहले पुत्र को जो दिया होगा ए को, उसे 3 वर्ष के लिए दिया गया होगा, तो उसको भी उतना ही मिश्रधन मिला। दूसरे पुत्र बी को 5 वर्ष के लिए दिया गया होगा, उसको भी उतना ही मिश्रधन मिला। यानी कहने की प्रश्न का करने का तात्पर्य है कि अमाउंट विल बी द सेम आफ्टर 3 and 5 years। तो यहाँ पर आते हैं कि ए के नाम पर कितनी धनराशि जमा की गई थी। ए के नाम पर कितनी धनराशि जमा की गई थी, तो 5% 2 वर्ष की बातें जहां आती है, तो 5% 2 वर्ष की बात आती है, तो 21/20 होता है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये स्क्वायर हो जाता है 441/400, 441/400। तो मुझे ए के नाम जमा की गई राशि तो 441 मैंने रख लिया, 441, और नीचे इस दोनों का सम मैंने रख दिया है, क्योंकि इसी अनुपात में ये धनराशि टूटी होगी। इसमें किसी भी फार्मूले की जरूरत नहीं थी। ये भी हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चंस डाले थे, जिसके परिणाम स्वरूप इस वीडियो में इस क्वेश्चंस को भी डालने की आवश्यकता हुई। अगले सवाल में भी मैं अगले अपने यूट्यूब में भी मैं कुछ अच्छे सवालों के साथ आऊँगा, और उसमें किस्त के कुछ और भी पहलुओं पर ध्यान देने की चेष्टा करूँगा। तो 441/400 के रेशियो में मैंने जब 2523 रुपये को तोड़ा, तो ये 3 बार में कट जाती है, तो 441 गुने 3 1323 रुपये आंसर आती है। आशा करता हूँ दोस्तों कि सभी को यह वीडियो और ये ट्रिक पसंद आया होगा। ठीक है, और मैंने अभी तक सीआई में 2 ही फार्मूले बताए हैं, जो उसी फार्मूले पर मैं अभी तक कंटेन हूँ। कुछ सवाल और भी उसमें आते हैं जिसमें अंतर से रिलेटेड सवाल आता है, और एसआई के भी कुछ सवाल अभी छूटे हुए हैं। एसआई का मैंने एक ही वीडियो बनाया है, लेकिन कुछ बच्चों का आग्रह है